सर्ववेद देवताभ्यो नमः। साथियों, वैदिक ज्ञान सत्संग में आपका पुनः स्वागत। ओंकार स्वरूप परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्म को, आदि गुरु शंकराचार्य, राजराजेश्वरी जगत जननी त्रिपुर सुंदरी मां ललिता देवी को मेरा कोटि कोटि वंदन प्रणाम, और आप सभी दिव्यात्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, हम वैदिक ज्ञान सत्संग की बात कर रहे हैं, अर्थात जो वेदों में लिखा है। हम लोग वेदों में लिखे हुए जो रहस्यमय शब्द है, रहस्यमय अक्षर है, हम उनकी बात करके और उसको आप तक पहुंचा रहे हैं। अपने पिछले सत्संग में हमने आपको बताया था कि 5 आदिदेव कौन कौन से हैं, और हमें आशा है कि आपने उसको बड़ी गहराई से समझा होगा। और आज हम जिस विषय की बात करने जा रहे हैं, उस विषय का संबंध हमारे 4 वेदों में अथर्ववेद से है। सबसे पहले बता दें आपको कि 4 वेदों में है क्या। देखिए, पहला वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, यानी कि प्रार्थनाएं हैं, सूक्त हैं। हमें क्या करना चाहिए ये बतलाया गया है। यजुर्वेद में हमें यज्ञ करने की विधि बतलाई गई है कि हम यज्ञ के द्वारा किस प्रकार से परमात्मा को प्रसन्न कर सकते हैं। सामवेद में संगीतमय है, लयता है, प्रार्थना है। सामवेद क्या है? सामवेद संगीत से संबंधित है। और देखिए, गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूं। आप मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे कि भगवान कृष्ण बांसुरी लिए हुए हैं। उनको बांसुरी इतनी प्रिय है कि उन्होंने बांसुरी अपने से अलग नहीं करी। तो उनको भी संगीत प्रिय था। तो सामवेद संगीत से भरा हुआ है, इसीलिए भगवान को सामवेद प्रिय रहा। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद क्या है? आध्यात्म है। अथर्ववेद में अध्यात्म है, गूढ़ रहस्य है। आज हम इन वेदों में अथर्ववेद से एक बहुत ही रोचक प्रसंग लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आप बहुत बार आप सुनते होंगे, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है। आज हम इसी विषय पर दोस्तों चर्चा करेंगे कि भगवान सब कुछ देख रहा है तो किस प्रकार से देख रहा है। और ये बहुत ही रोचक और वैदिक सत्य है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कहते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर ब्रह्म के रूप में हृदय में समाया हुआ है। पंच तत्व, 5 आदि देव हमारे शरीर में पंच तत्व के रूप में समाये हुए हैं। ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वो जो आत्मा रूपी ब्रह्म है, जो हमारे अंदर समाया हुआ है, वो कहाँ निवास करता है और किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे निवास करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये अथर्ववेद से लिया गया है, इसलिए कि किसी को भी यदि डाउट हो कि ये हम अपने मन से बता रहे हैं, तो वो अथर्ववेद में जाकर के अथर्ववेद को पढ़ सकता है, और अथर्ववेद को पढ़ करके उसे ये ज्ञान हो जाएगा जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये वैदिक सत्संग है, हम जो भी बात करेंगे वो वेद से संबंधित करेंगे, रिलेटेड टू वेद होगी। वेद अर्थात ज्ञान, और ज्ञान किस प्रकार का? ज्ञान ऋचाओं का भी, ज्ञान यज्ञ का भी, ज्ञान संगीत का भी, और ज्ञान आध्यात्म का भी। तो आध्यात्मिक ज्ञान के तहत आत्मा हमारे हृदय में वास करती है।
आत्मा किन किन स्थानों पर रहती है ये पहले समझना होगा। कहते भगवान हमें देख रहे हैं, तो भगवान किस प्रकार से हमें देख रहे हैं कि भगवान हमारे अंदर आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में हमारे हृदय में वास कर रहे हैं। और जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो आत्मा हमारे नेत्रों में होती है। जब हम सुप्त अवस्था में होते हैं तो आत्मा हमारे मन में होती है। जब हम सुषुप्त अवस्था में होते हैं तो आत्मा हमारे हृदय में होती है। और एक चौथी अवस्था और भी है, लेकिन पहले 3 अवस्थाओं के बाद इसका विवरण, इसका विवेचन करने के बाद हम आपको बताएंगे कि चौथी अवस्था क्या है आत्मा की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सत्संग को, इस आज के इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि हमारे कार्य करने की प्रणाली में काफी परिवर्तन आ जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि भगवान हमें किस रूप में देख रहा है। जागृत अवस्था में दोस्तों, ऐसा वेद कहते हैं कि जागृत अवस्था में आत्मा हमारे नेत्रों में होती है। हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, हम जागते समय चाहे कितने ही अंधेरे में क्यों ना चले जाएं, हम किसी गुफा के अंदर क्यों ना चले जाएं, हम किसी सुरंग के अंदर क्यों ना चले जाएं, हम पाताल में ही क्यों ना चले जाएं, लेकिन यदि हम जागृत हैं तो आत्मा हमारे नेत्रों से वो सब कुछ देख रही है जो हमारी कर्मेंद्रियां कर रही हैं और ज्ञानेंद्रियां उससे करवा रही हैं। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किया गया जितना भी कर्म है, चाहे वो विचारों में आए, चाहे वो कर्म से आए, हमारे जागृत अवस्था में जो आत्मा नेत्र में है वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है। नेत्र में आत्मा बैठती है और वो सब रिकॉर्ड करती है जो हम कर रहे होते हैं। मान लीजिए किसी के घर में कोई सामान रखा हुआ है, सपोज किसी के घर की मेज पर कोई स्वर्ण आभूषण रखा हुआ है और हमने उसको देखा, तो हमारे दिमाग में उसकी छवि बन जाएगी हमेशा के लिए, और हमेशा में याद होता रहेगा कि हमने जो है उनके घर में ये स्वर्ण आभूषण देखा था। या कोई भी वस्तु, किसी भी प्रकार की वस्तु होगी, वो हमें याद रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा ने एक बार देखा, एक बार देखने के बाद जो देखा उसकी छवि हमारे मस्तिष्क में बनी और मस्तिष्क में वो स्टोर हो गई। तो हम जितना भी कर्म करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, वो सब आत्मा नेत्रों के द्वारा सब देख रही होती है। इसको कहते हैं भगवान सब देख रहे हैं। इसीलिए प्रयास ये करना चाहिए कि हम जो भी देखें अच्छा देखें, क्योंकि अगर हम अच्छा देखेंगे तो हमारा जो ब्रह्म है वो भी अच्छा देखेगा। हम जो उसको दिखाएंगे वो देखेगा। हम मोबाइल पर अच्छी अच्छी बातें देखेंगे, इसका अर्थ है कि ब्रह्म हमारा अच्छी अच्छी चीजों को देख रहा है। यदि हम खराब चीजें देखेंगे, गंदी वस्तुएं देखेंगे, गंदा साहित्य पढ़ेंगे, गंदा कर्म करेंगे, ये सारा का सारा सब कुछ एक आत्मा द्वारा, जो आत्मा नेत्रों में आ जाती है, बसी हुई है, वो सब रिकॉर्ड कर रही है। ये तो हो गया पहला स्टेप। यहां पर हमें समझना है कि हमें जो कहते हैं ना भगवान देख रहा है, इस रूप में भगवान सब देख रहा होता है। हम कहीं भी जाकर छिप जाएं, हम लेकिन गलत कार्य करेंगे तो भगवान ने एक नेत्र रूपी डिवाइस हमारे अंदर लगा रखी है। वो जो डिवाइस है वो ऑटोमेटिक वर्क करती है। वो हमारे अंदर जो बैठी आत्मा है उसके द्वारा ही संचालित है, और हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। तो ये गलतफहमी आज से निकाल देनी है कि हमें कोई नहीं देख रहा। हमें परमात्मा हमारे ही नेत्रों से देख रहा है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है साथियों? जो भी आत्मा देखती है हमारे नेत्रों के द्वारा, और जब हम सुप्त अवस्था में चले जाते हैं तो जितना भी देखा गया है वो हमारे मन में चला जाता है। आत्मा सुप्त अवस्था में उसे उन सबको मन में लेके चली जाती है। जब सुप्त अवस्था में मन में चली जाती है तो कई बार स्वप्न आते हैं, यानी कि इसे स्वप्न अवस्था भी कहते हैं। स्वप्न, उससे रिलेटेड स्वप्न आते हैं, जो हमने देखा, जो हमने दिन में किया, जिन लोगों से हम मिले,
उनके संबंध में स्वप्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि वही आत्मा उसे मन में लेकर चली गई। अब बात आती है तीसरी, कि जो सुषुप्त अवस्था होती है, जिस समय हमें नींद लगाती है, उस समय क्या होता है, आत्मा उस सारे कर्मों को लेकर के वो हृदय में समा जाती है। अब आत्मा का तीसरा काम हो जाता है कि मन से लेकर के वो हृदय में पहुंच गई। यहां पर हमारे हृदय में जो ब्रह्म का वास है, वहां पर आत्मा पहुंचती है। और इसके बाद जो सबसे चौथी अवस्था होती है, जहां पर हमारा कर्म संस्कार बन जाता है और जहां प्रारब्ध बन जाता है, जो अमिट है, जो मिटता नहीं है, जहां अगर वो उस अवस्था में पहुंच गया तो मिटेगा नहीं। वो अवस्था क्या होती है? वो अवस्था होती है तुरीय अवस्था। रात्रि में एक ऐसी अवस्था होती है जिस समय हम कहां सो रहे हैं, कहां मेरा हाथ जा रहा है, कहां पैर जा रहा है, जिस समय सारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, केवल काम करता है तो वो प्राण काम करता है। मन भी शांत हो जाता है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन सब शांत हो जाता है, कोई काम नहीं करते हैं। ये नहीं पता होता है कि हाथ किसके ऊपर जा रहा, पैर किसके ऊपर जा रहा, और हम कहां पर हैं, किस शून्यता में हैं, कहां पर हैं। वो तुरीय अवस्था कहलाती है। उस तुरीय अवस्था में केवल प्राण जागृत होते हैं, इसके अलावा कुछ भी जागृत नहीं होता। और प्राण के रथ पर बैठ करके कहते हैं वो आत्मा परमात्मा से मिलन कर रही होती है। तो तुरीय अवस्था आत्मा का परमात्मा से मिलन है। और उस समय जब आत्मा परमात्मा से मिलन कर रही होती है, तो साथियों, उस आत्मा ने हमारे नेत्रों के द्वारा जो देखा है, जो उसे हमारे मन में लेके गई है, जो उसे हमारे हृदय में लेके गई है, उसे वो परमात्मा को ट्रांसफर कर देती है। तो तुरीय अवस्था में हमारे सारे कर्म, यानी कि अगर आज की भाषा में कहें तो हमारा सारा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। प्रत्येक रात्रि में हमारा डाटा ट्रांसफर होता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम अपने अहंकार में रहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमें पता ही नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा रूपी ब्रह्म बैठा हुआ है और उसने जो नेत्र से देखा है, इन नेत्रों से देख करके, इन कानों से सुन करके जो उसने महसूस किया है, जो उसने डाटा कलेक्ट किया, जो उसने एकत्र किया हमारे कर्म को, उस सबको लेकर के वो तुरीय अवस्था में परमात्मा के पास चली गई और परमात्मा से मिलन हुआ। जो कि प्राण जागृत होते हैं, इसलिए उसे मृत्यु नहीं कहा गया, उसे तुरीय अवस्था कही गई। और प्रातः क्या होता है, नींद खुल जाती है अपने आप, हम गहरी अवस्था से वापस आ जाते हैं। ये क्षण बहुत कम समय के लिए होता है। ये जो तुरीय अवस्था है रात्रि की, ये बहुत कम समय के लिए होती है, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। लेकिन इस शॉर्ट पीरियड में आत्मा परमात्मा से मिलन करके अपने आप को क्या करती है, चार्ज करती है और हमारा जो डाटा है वो ट्रांसफर कर देती है और वहीं पर संस्कार बन जाता है। तो हमें भोगने के लिए तैयार होना पड़ता है। साथियों, यहां पर एक प्रश्न और आता है कि बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिनका भोग हमें तुरंत मिल जाता है और कुछ का भोग हमें बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, भुगतना पड़ता। भुगतना सबको है, योग से काटे या भोग के। जो लोग कोई अपराध कर देते हैं जाने अनजाने और उसका प्रायश्चित भी तुरंत कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है और गाड़ी से जाते समय कोई जानवर टकरा गया उससे और उस जानवर की मृत्यु हो गई, और जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट हुआ या किसी को भी चोट लग गई, उस व्यक्ति को अफसोस हुआ और उसने भगवान से क्षमा मांग ली, तो क्या होगा, क्षमा मांगते ही
उसका जो अपराध है वो अपराध तो रहेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रायश्चित कर लिया, उसे दुख हुआ। जब उसे दुख हुआ तो क्या होगा, वो जो उसका कर्म है जो आत्मा द्वारा नेत्र से देखा गया वो मन में तो जाएगा, लेकिन चूंकि उसी समय उसको आभास हो गया कि हमने गलत किया, तो वो मन में ही रह करके वहां पर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है, उसका जो कहना चाहिए कि सजा है परमात्मा द्वारा, वो कहीं ना कहीं उसको उसी जीवन में प्राप्त हो जाएगी। हर प्रारब्ध का फल अगले जन्म में नहीं मिलता, अगले जन्म में उस प्रारब्ध का फल मिलता है जो तुरीय अवस्था में भगवान के पास, परमात्मा के पास आत्मा द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन जिसका प्रायश्चित समय रहते हो जाए, उसका भोग हमें इसी जीवन में भोगना होता है। ये बहुत वेद की बात मैं बता रहा हूं आपको, ये अथर्ववेद की बात बता रहा हूं। तो इसलिए जब भी कोई हमसे गलती हो जाए तो हमें तुरंत उसके लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए, भगवान से 100 बार माफी मांग लेनी चाहिए, जिससे हुआ है उससे माफी मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमारा जो प्रारब्ध है, हमारा जो कर्म का जो प्रारब्ध बनने जा रहा है वो ना बनेगा, और वो इसी जन्म में ही हमको किसी न किसी रूप में उसका फल मिल जाएगा और हम उस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। साथियों, ये विषय बहुत गहरा है, आध्यात्म बहुत गहराई लिए हुए है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको उस गहराई तक लेके जा सकें। आत्मा, मन, बुद्धि, आत्मा के 19 मुख हैं। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि 19 मुख कौन कौन से हैं, 4 अंतःकरण कौन है, 4 पुरुषार्थ कौन से हैं जो वेद कहते हैं। वेद का अर्थ ही ज्ञान है, जो श्रुति परंपरा से आया और हमारे ग्रंथों में वर्णित है, और उन्हीं ग्रंथों से कुछ अलग अलग टॉपिक पर हमने कार्य किया और जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम पुनः आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप इस रहस्यमय ज्ञान को दूसरों से शेयर करें, जिससे कि हम एक उज्जवल समाज का निर्माण कर सकें, उज्जवल राष्ट्र का निर्माण कर सकें, क्योंकि ये हमारे भारत देश की एक धरोहर है। ये किसी और देश में नहीं है। ये सनातन धर्म, ये सनातन वैदिक ज्ञान किसी और देश में नहीं है, ये हमारे ही देश में है। और इसकी जो वास्तव में आवश्यकता है वो आज के परिवेश को बहुत है। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा और पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग हमारे इस आध्यात्मिक वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि और अच्छे अच्छे वीडियो आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।